दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आपको 2 से 4 नंबर देने वाली हर एग्जामिनेशन में लेके आ गया हूँ ये टॉपिक आप लोगों के लिए। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रणाम भैया और बहन। तो मैं सोचता हूँ ना अपनी अवधि में भी बोलूँ आप लोगों से तो अच्छा लगेगा थोड़ा ना, कि देखिए यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड देयर आर सम क्लासिकल लैंग्वेजेस। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी थी पहले, कितनी थी, अब कितनी हो गई। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इन विच आई हैव शोन यू द ट्रिक कि उसमें कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसको आप ऐसे चुटकियों में याद कर लेंगे। जाइए वो वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। अभी क्या है कि आपको ऐसे बताऊंगा ना कि मतलब याद होना चाहिए आपको ना, चीज़ें समझ में आए और चीज़ें रिकॉल हो। क्योंकि मुझे समस्या होती है याद करने में, सोचता हूँ यार भाई कैसे याद होगा यार, समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आता फिर ट्रिक्स भी भूल जाते हैं यार। ट्रिक्स बनाओ, ट्रिक्स भी भूल जाते हैं, पर ट्रिक्स थोड़ा सा आसान होती है ना इन कंपैरिजन टू। तो चलिए आइए फिर से शुरू करते हैं हम। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि आपकी देखिए 14 लैंग्वेजेस 1950 में जो आई हुई थी, इसके बारे में आपसे ज़्यादा वैसे इन डेप्थ डिटेल में नहीं घुसता है, इसमें नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये पूछता है कि आप बताइए 21st अमेंडमेंट से कौन सी ऐड हुई, 71 से कौन सी ऐड की गई, ये कब आई, और ये बताओ। फिर अगर पूछेगा उसके नीचे वाला 96 से बताओ कि कौन कौन सी ऐड हुई हैं हमारी 9, तो उसमें ये चीज़ें पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ नीचे आएंगे तो 92 से 96 से कौन कौन सी ऐड हो रही हैं। फिर ये पूछेगा बताओ गुजराती पहले आई या सिंधी पहले आई, कोंकणी मणिपुरी पहले आई, बोडो पहले आई, डोगरी मैथिली तो ये एक साथ में दे दिया गया है, गूगल बाबा है ना। तो फिर ऐसे हो गया। और ये उड़िया पहले आई, कौन सी पहले आई, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेता है। तो सब इस हिसाब से हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक 14 का जो ट्रिक है वो थोड़ा सा बढ़िया ट्रिक बनाया हो, एकदम 1 नंबर की ट्रिक है और हल्की सी बड़ी है स्ट्रक्चर में उसको बनाया है सेंटेंस में। पर मैंने सोचा कि पहले ये बताऊं, फिर मुझे लगा कि नहीं 14 वाला भी बनाओ तो पूरा कंप्लीट आप लोगों के लिए बनाओ। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बनाया है आप लोगों के लिए ट्रिक। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 14 लैंग्वेजेस वाली, फिर हम एक एक लैंग्वेज के बारे में आराम से पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। और यहाँ से कहाँ से शुरू होती है, जस्ट अ मिनट मैं अपना देख लेता हूँ क्योंकि गलत नहीं बताना है आपको ना। KTM के, तो यहाँ पे होता है KTM के, और के मैंने इसलिए लिखा है हिंदी में, इसलिए लिखा है कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो के से क्या हो गया, कौन कहानी कहाँ चले गए, आप इधर उधर कर देंगे उसमें ना। तो KTM के माउथ में MOUTH माउथ में GPS कब लगवाऊं या कब लगवाया, ठीक है, कब लगवाऊं ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आपका एक दोस्त है, अब आपके पास KTM बाइक है, उसके बाद आपकी KTM बाइक ना बड़ी बढ़िया लगती है, लेकिन अब ये होता है कि यार से वो डर गया कि जहाँ मैं जाता हूँ रात में ना वहाँ बाइक छीन लिया जाता है, चोरी हो जाती है। फिर उसने कहा कि यार रुको इसमें कुछ तो जुगाड़ कराना पड़ेगा। तो उसको छुपा करके KTM का जो आगे वाला होता है ना उसके नीचे ऐसे होती है जगह, तो उसके माउथ के पास में GPS लगवा दिया जिससे उसकी बाइक जो है बच जाएगी। तो अब आप जाते हैं अपने दोस्त को देखते हैं और कहते हैं यार, बोलेगा GPS लगवाया है, तो आप ऐसे नीचे घुस के देखते हैं ऐसे, अच्छा तो GPS दिख रहा है यार, कब लगवाए, तो KTM के माउथ में यानी आगे वाले फ्रंट में GPS कब लगवाया तुमने। या फिर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि यार सोच रहा हूँ कि इसके आगे ही लगा दूँ, कोई देख भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा, तो पूछ भी रहे कब लगवाऊँ या कब लगवाए। अब KTM से के से क्या हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं हम। के से हो गया आपका कन्नड़, फिर टी से क्या हो गया तमिल, फिर एम से क्या हो गया MMMM मलयालम, फिर एम से क्या हो गया मराठी, ओ से हमारे उड़िया, यू से कहाँ गए भैया उर्दू, और टी से कहाँ गया, टी से तेलुगु, फिर माउथ एच फॉर मेरी हिंदी, और जी फॉर जी। वैसे अपने सभी हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। जी फॉर गुजराती, पी फॉर पंजाबी, और एस फॉर संस्कृत। वैसे मेरी अवधि है भोजपुरी, अवधि तुलसीदास जी ने रामायण लिखा था, पर अपनी सब होते हैं। देखिए हाँ, एक आपसे बात करनी थी कि लिंग्विस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा भी हो रही हैं। तो देखिए मेरा ये मानना है कि अगर लैंग्वेज हम देखते हैं ना,
तो लैंग्वेज हमारे यहाँ क्या है कि अगर मैं अपनी प्रतापगढ़ में हूँ, प्रतापगढ़ से मैं जौनपुर की तरफ जाता हूँ तो अइला गैला खैला हो जाता है। उधर और आगे बिहार की तरफ जाऊँगा तो थोड़ी और बोली हो जाती है। जैसे देखें लैंग्वेज में क्या है, अगर आप यूपी में ही हैं, नॉर्थ साइड जितना जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे आप, क्या कर रहा है, हो गया काम, अरे कर लिया ना, अरे समझ नहीं आ रही, ये हो गया वो हो गया, तेनू समझ नहीं आ रही, ऐसा वैसा चलता है। हमारी तरफ जितना जाएंगे उतना थोड़ा मिठास खींचने लगते हैं बोली। अब जैसे हमारे यहाँ पहुँचे, का हो करते हैं, फिर और आगे चले जाएंगे एकदम एंड में, यानी बिहार की तरफ जो कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ चले जाएंगे, कहेंगे गोरखपुर की तरह, का करत बाना ना, का करत तहिल्या, तो उस और कहीं जगह का करत बिया, ऐसे हो जाता है, यानी थोड़ा खींच जाती है। तो ऐसी होती है ना। अब बंगाल तरफ चले जाएंगे एकदम वहाँ, मतलब और धीरे धीरे हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो चेंज होती है। लैंग्वेज में क्या होता है, देखिए लैंग्वेज जो है एक मीडियम है, एक माध्यम है। और जैसा कि हम अगर अभी देख रहे हैं तो पहले ऐसा एक टाइम पहले भी था कि जो पर्सिया से लोग आते थे या हमारा ट्रेड वहाँ पे होता था। और अगर हम साउदर्न स्टेट्स की हम बात करते हैं स्पेशली, तो हमारे जो चोला शासक थे ना, और राज चोला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और जो चोला साम्राज्य के थे, और ऐसे कई डायनेस्टीज़ वहाँ पे आई जिन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया वहाँ तक जा कर के राज किया है। अब वहाँ राज किया तो इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी है। तो एट द टाइम जब वो वहाँ जाते थे, वहाँ उनके ट्रेड होते थे, तो लैंग्वेज का आदान प्रदान होता ही था, क्योंकि लैंग्वेज एक मीडियम है। तो लैंग्वेज को ऐसा मत देखिए, लैंग्वेज आप अपने आप को प्रिजर्व करके अपनी लैंग्वेज आप अपने घर में बोलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। आप बाहर जाइए, जो समझता है उससे बोलिए, लेकिन यहाँ पे एक मोड ऑफ, अगर हम कनेक्शन की बात करें, ट्रेड की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो फिर तो कल का एक आदमी हो गया, जैसे मैं कहता हूँ, अब मैं एज एन IAS ऑफिसर या आप एज एन IAS ऑफिसर कहीं जाते हैं, अब आप कहेंगे कि मैं तमिल में गया हूँ, मैं तमिल नहीं बोलूँगा, या तमिल वाला कोई यहाँ अगर मैं बोलूँ मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद द पर्सन ओवर देयर? फिर आप कहेंगे इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करेंगे। तो आप बताइए, अगर हिंदी नहीं बोल सकते आप, या फिर आप वहाँ जाकर के तमिल नहीं बोल सकते, पर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप अंग्रेजों की भाषा बोल सकते हैं, अपनों की भाषा नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ होता है, थोड़ा हिपोक्रेसी टाइप में होती है ना। फिर आप भी ये मत कहिए कि अगर आप कहीं जाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्टर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो आप कहिए नहीं मैं कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली ये सब मुझे नहीं आता, मैं नहीं बोलूँगा, क्या करोगे, जाओ मैं इंग्लिश में बात करूँगा सबसे। तो आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट्स कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन यू बी अ सिविल सर्वेंट? और कोई साउथ का आता है, कहता है भैया हिंदी नहीं बोलूँगा, अवधी मुझे समझ में नहीं आती, मैं समझने की कोशिश नहीं करूँगा। अरे क्या कह रहा है? फिर उससे पूछेंगे अपने सेक्रेटरी से, वहीं का होगा कि क्या कह रहा है ये, वो व्हाट इज सेइंग, तो आप उसको आपको बताएगा, तो आप ऐसे सुन लेंगे। लेकिन फिर इंसान सीखता है, आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे वो सीखेगा। तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसमें लैंग्वेज को आपका है, आप घर में बोलिए, फिर जो समझ रहा है उससे बोलिए, या फिर ये कीजिए कि देखिए हमारे लैंग्वेज की क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब जैसे हम लोग हैं, अभी हम कह रहे हैं, मैं तो हिंदी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी हमारे हैं उन सबके बारे में कभी पता है मुझे। तो आप बताइए कि इतने बड़े बड़े कवि हुए, ये हुआ, ये अचीवमेंट्स हैं, ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, तो उसमें एक प्रचार होगा। जब देखिए पहले क्या होता था, महाकुंभ वगैरह लगता था तो बहुत जगह से लोग आते थे, फिर वहाँ पे बैठक होती थी तो अपने विचार शेयर करते थे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ कैसा हो रहा है, आपके यहाँ कैसा हो रहा है, अगर ये कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसको हम धर्म के हिसाब से कैसे निपटाएंगे, मोक्ष क्या है, मतलब उसमें बहुत बड़ी चीज़ें, रहन सहन, उनका पालन, उनका कल्चर, सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा होता था। अब ऐसा हो कि एक जगह एकत्रित हुए, सब देख के एक दूसरे को मारने लगेंगे तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, डिवाइड हो जाएंगे, सब भागेंगे, फिर कोई एकत्रित होगा ही नहीं। तो जब कम्युनिकेशन होता है सबके बीच, आप मेरा लीजिए, हम आपका लेते हैं, तो इसे ही कहते हैं ना बार्टर सिस्टम। पहले ऐसे ही चलता था कि बार्टर सिस्टम है, आप अगर पैसे देते हैं, आप सामान लेने के लिए पैसे देते हैं, आप सामान लेते हैं तो पैसे दे करके लेते हैं। वैसे भाषा होती है कि अगर आप अपनी भाषा से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा के साथ उनकी भाषा सीखिए, और वो आपकी भाषा के साथ अपनी भाषा सीखेगा। कि आप 4 शब्द उसको सिखाइए, 4 शब्द आप अपने सीखिए, तो इससे क्या होगा, दोनों का एक 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ये बात होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें अगर हम इसी में इंडल्ज रह जाएंगे, अब कई सारी आ गई हैं, भैया अपना हाथ देख लो, अपना ये कर लो, वो लगा लो, ये कर लो, तो इसी में रह जाएंगे। और वहाँ पे स्टार्टअप चल रहे हैं, चाइना में देखिए आप, अमेरिका में देखिए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, यूथ क्या कर रहा है। तो ये हमारे लिए ही जो है एक डाउनफॉल का कारण बनता जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, फिर कहाँ पहुँचे थे हम, हो गया ओ, यू तक हो गया ना, यू हो गया, टी हो गया आपका तमिल तेलुगु हो गया, एच से अगर आप देखेंगे हिंदी हो गया, जी से देखेंगे तो गुजरात हो गया, पी से
पी से कहाँ गया भैया, पी 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 पंजाबी हो गया, एस से संस्कृत। अब के से क्या होगा, के से कश्मीरी हो गया, ए से क्या होगा, ए से असमीज़ हो गया, बी से क्या होगा, बंगाली हो गया। अब बताइए आपका कौन सा बचा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी 14 की 14 लैंग्वेजेस आपकी हो गई। केटीएम माउथ में जीपीएस कब लगवाया, केटीएम के माउथ में जीपीएस कब लगवाया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला हो गया। फिर हम आते हैं दूसरी जगह पे जो कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऐड सिद्धि या सिंधी, सिंधी है ये सिंधी। तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो ऐड की गई। सिंधी कहाँ से रिलेटेड है, ये आपके गुजरात से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ के सिंधी जो कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड है, और वो उनका तो आप ये समझिए एक तरह से, मैं सिंधी के बारे में देख रहा था कि वो बहुत मास, जो उनका पॉपुलेशन है बहुत कम हो गया है, बहुत मास लेवल में उनका पॉपुलेशन डाउन हुआ है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और फिर यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो सिंधी में इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आपका एक होता है ना, पंडित जी को सीधा दे दो 21 रुपये का, 11 रुपये का, तो यहाँ पे 21 रुपये का सीधा पंडित जी को, यानी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सीधा दे दिया, यानी सिंधी सीधा, सीधा देना होता है ना, आप गांव में होंगे होता है सीधा, सीधा का मतलब होता है 21 रुपये हो गया और उसमें चावल और आटा ये सब करके देते हैं, तो सीधा 21 रुपये और सीधा दे दो। आप अगर सीधा नहीं याद है आपको तो 21 रुपये से याद कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं तो आगे फिर क्या आता है आपका, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आता है। अब इसमें क्या हुआ, जब 21 रुपये का सीधा लेके जा रहे थे आप, आपकी मम्मी ने दिया आपको 21 रुपये का सीधा से, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोमल ने 50 रुपये और दे दिए। अब कोमल ने 50 रुपये आपको और दे दिए, मतलब 50 साल बाद देखेंगे तो 21 से 50 जोड़ेंगे तो 21 से 50 71 हो गया, यानी 50 रुपये दिए तो 71 रुपीज़ आपके पास हो गई, यानी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कोमल ने दिया, कोमल ने दिया, को से क्या हो गया आपका कोंकणी हो गया, माँ से क्या हो गया मणिपुरी हो गया, और ने से क्या हो गया नेपाली हो गया, यानी कोमल ने 50 रुपये और दे दिए तो 71 हो गया, यानी 71st में आ गया आपका, ठीक। अब उसके बाद जब दिया, किसको दिया, पंडित जी को देंगे, तो 92 साल के पंडित जी थे, 92 साल के पंडित जी थे, यानी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, बहुत पहुँचे हुए बाबा थे, साधु जी को दिया। तो जो है पंडित जी बहुत जो ओल्ड हो गए थे तो उनको दिया गया, वो 92 साल के हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। 92 साल के पंडित जी ने क्या किया, 92 साल के पंडित जी ने आशीर्वाद क्या दिया, एसडीएम बनो, जाके आप एसडीएम बनो। गांव में होता है ना एसडीएम ज़्यादा बनते हैं, या फिर एसडीएम आप भी बनेंगे, अगर आईएएस बनेंगे तो पहली पोस्टिंग एसडीएम में ही होगी। तो एस से क्या हो गया संथली, बी से क्या हो, डी से क्या हो गया डोगरी, और एम से क्या हो गया मैथिली, बनो से क्या हो गया बोडो। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, यही तो है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये सब ऐसे ऐसे गूगल बाबा हैं दे देते हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा कि एसडीएम बनो, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब फिर एसडीएम आप बन गए जब, तो उसके बाद क्या हुआ, अब आपका 96th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और आप बन गए। फिर क्या हुआ, 4 साल बाद ये तैयारी की आप दोनों लोगों ने, तो 4 साल बाद जो है आप, हमने कहा 2 साल तैयारी करूँगा, 1-2 साल प्रोसेस पूरा लगता है, तो 4 साल बाद आप बन गए, यानी 96 ईयर्स में 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और आप बन गए। उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया एसडीएम बनो और आप बन गए, यानी ओडिया आ गई ना, और दिया आपने काम कर दिया, तो ओडिया ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, और आप बन गए। वैसे मैंने इसको सबको जोड़ना चाहा इस वजह से, वरना कुछ और भी ट्रिक हमारी हो सकती थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मिलते हैं एक से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।